साहब कहाँ गए? ठीक है संजय जी कहाँ? सर, यहाँ पे एक बड़ा आयोजन था, रेलवे जो फ्रेट कॉरिडोर है उसको लेकर के यहाँ ट्रेन चलाई गई है। आपने भी हरी झंडी दिखाई, प्रधानमंत्री जी ने भी वर्चुअली उसका उद्घाटन किया। कितनी बड़ी उपलब्धि है और किस तरह से देखते हैं? ये 10,193 करोड़ की परियोजना जो आज नरेंद्र मोदी युग में पूर्वी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो लक्ष्य था वो 100% आज पूरा हुआ। यहाँ पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से यहाँ एक डीएफसीसी के नए स्टेशन के साथ यहाँ से भावपुर तक ये 402 किलोमीटर की रेल लाइन का जो आज लोकार्पण हुआ कॉरिडोर का, और पहले खुर्जा से भावपुर का हो चुका है, दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से सोनपुर का हो चुका है, सोननगर तक का। तो अब ये खुर्जा से लेकर के ईस्टर्न डीएफसीसी का पूरी की पूरी लाइन का लोकार्पण हो गया। नरेंद्र मोदी जी की विशेष पहलों से जो परियोजना अटल जी ने जिसका शुभारंभ किया था, शिलान्यास किया था, हमें कष्ट के साथ कहना पड़ रहा है कि संपर्क ने 10 साल इस पर कहीं से भी पूरी बजटिंग नहीं दी। जब मोदी जी आए 14 में तो शेष सारा बजट प्रोवाइड किए और लगातार मॉनिटरिंग करके भारत के रेल मंत्रालय ने रेल के कुशल अधिकारियों की देखरेख में यह कार्य संपन्न किया। इससे हमारे पूर्वी भारत में माल के आने और यहाँ से उत्पाद के पश्चिमी भारत और भारत के विभिन्न हिस्सों में और भारत के बाहर अन्य देशों में जाने में सुगमता होगी और किसानों को, व्यापारियों को, उद्यमियों को इसका लाभ मिलेगा। क्योंकि आज भी किसी भी माल की ढुलाई में रेलवे की ढुलाई सस्ती पड़ती है और इसमें यह तेज गति से मालगाड़ी चलेगी, यह भी अपने आप में इससे बहुत लाभदायक है। आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि भारत सरकार ने वेस्टर्न कॉरिडोर जो डीएफसीसी है उसका भी खुर्जा से बड़ौदा तक का काम लगभग पूरा हो चुका है। मार्च तक 94% काम पूरा हो जाएगा। भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मालगाड़ियों के परिवहन का सशक्त उपस्थिति दर्ज कराएगा। यह विकसित भारत के संकल्प में अहम पड़ाव। महिला लोको पायलट है, महिला सशक्तिकरण का यह अच्छा उदाहरण है। माननीय मोदी जी की प्रेरणा का ध्यान रखते हुए रेलवे के अधिकारियों ने अमीना बानो नाम की महिला पायलट से यहाँ संचालन कराया है। उनको बधाई देते हुए महिला सशक्तिकरण के इस उदाहरण के लिए रेलवे को बहुत बहुत धन्यवाद। अभी एक पॉलिटिकल सवाल ले लेते हैं। एक बयान आया है समाजवादी पार्टी के लोगों की तरफ से और कांग्रेस के लोगों की तरफ से, हिंदुत्व को लेकर के और सनातन को लेकर के उन्होंने गलत शब्दों का प्रयोग किया है। किस तरह से देखते हैं? और राम मंदिर को लेकर के भी उन्होंने जो बयान दिए हैं उसको आप कैसे देखते हैं? ये राम मंदिर विरोधी, कार सेवों पर गोली चलाने वाले लोग, मस्जिद का राग अलापने वाले लोगों को 22 जनवरी को भारत ही नहीं दुनिया में सनातन का भव्य रूप राम मंदिर के निर्माण के साथ जो प्रकट हो रहा है वह उनको सहन नहीं हो रहा है, इसलिए वो अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। मैं उन्हें भी कहूँगा कि प्रभु श्री राम उन्हें सद्बुद्धि दे और वो भी 22 जनवरी को अपने गांव में, गांव के मंदिर में राम भजन करें, कीर्तन करें और अपने आने वाली संतानों को पुण्य का लाभ पाएं। राहुल गांधी को भी उद्घाटन में बुलाया जाएगा क्या? वहाँ पर यह बुलाने का आमंत्रण, वहाँ जो राम मंदिर निर्माण समिति है, विश्व हिंदू परिषद है, जो लोग संघर्ष करके उस काम में लगे रहे, संतों की समिति है, वो आमंत्रण दे करके लोगों को बुला रही है। हम सबका काम है उस आयोजन को अच्छे से सफल करना और सारे देश के गाँवों में उस दिन मंदिरों में, देवालयों में, देवी मंदिरों में, गांव के अंदर कीर्तन करना, भजन करना और राममय वातावरण बनाना। आप सब से भी अपील है कि उस दिन भजन कीर्तन राममय वातावरण में आप सब सहभागी बने। ये दिल्ली में इंडिया की बैठक हुई थी, वहाँ तेजस्वी यादव ने कहा है कि सत्तापरस्त लोगों को सत्ता से बेदखल कर दिया जाएगा। इंडिया गठबंधन यही बात उन पर लागू होती है। कौन सी क्वालिटी है तेजस्वी में? केवल लालू के पुत्र हैं। आज नरेंद्र मोदी युग में यह पुत्र पुत्री युग अब चला जा रहा है। कर्म और सेवा का युग है और भारत की जनता उसके साथ खड़ी। तुम आ जाओ, इधर आ जाओ। ये हटिए, छोड़ दीजिए।
खिलकर सूरज निकल रहा है।